नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं फाइट अगेंस्ट करप्शन। और आपको तो पता ही है कि हम किन किन प्रकार की खबरों को आपके समक्ष लाते हैं। और आज हम आए हैं कोटद्वार से, एकेश्वर ब्लॉक के अंदर जो चौनकोट जगह पड़ती है वहाँ आए हैं। हालांकि यहाँ पर आए एक मेला भी हो रहा है एकेश्वर में, जो राजकीय इंटर कॉलेज में हो रहा है, परंतु उससे पहले गंभीर और सोचनीय विषय ये है कि जो चौनकोट के अंतर्गत वीर बाला तिरु रौतेली जी का जन्म स्थल है और कर्म स्थल भी है, वहाँ हम आए हैं। वो आज विश्व पटल पे किस हकीकत को बयां कर रहा है, वो हम आज आप लोगों तक उसको दिखाना चाहते हैं। ये हमारे इतिहास का वो अधूरा पन्ना है जो कि यहाँ की सरकारें, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता शायद जानती है या फिर जानबूझकर अनसुना करती है, अनदेखा करती है। क्या उनकी जो वीर गाथाएं हैं यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ का बूढ़ा जानता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जानता है? इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए हैं चौनकोट की धरती पे, जो कि गुराड़ तल्ला है। परंतु क्या उनका इतिहास, उनका गरिमामयी इतिहास किसी को पता है? चौनकोट वो धरती है जहाँ से कोटद्वार के बहुत गंभीर और बहुत बड़े नेता यहाँ से कोटद्वार में अपना विस्थापन कर चुके हैं, परंतु वो अपनी जन्मस्थली इस चौनकोट के एकेश्वर ब्लॉक के इतिहास को कहीं किसी को बताते नहीं है, सुनाते नहीं है। और इस ओर कुछ कार्य भी उन्होंने नहीं किया है। जिस प्रकार यहाँ का ये बैकफुट में जा रहा है ये एरिया, यहाँ भी कुछ ना कुछ विकास होना चाहिए था। जिस प्रकार की हमारी इस समय मौजूदा सरकार समय समय पर ये दावे करती रहती है कि उत्तराखंड का विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, परंतु विकास अगर धरातल पर नहीं दिखाई देगा तो दिखाई कहाँ देगा? विकास अगर वो नेता वहां से नहीं शुरुआत नहीं करेगा जहां उसकी जन्मस्थली है, तो और कहां से करेगा? विकास कहां से दिखाएगा, किस प्रकार दिखाएगा? जिस क्षेत्र में वो रह रहा है या जिस क्षेत्र का परिदृश्य उनका है, या वो आए हैं वहां से। समय समय पर यह बातें तो होती रहती हैं, परंतु जब धरातल पर हम उतरकर इस बात की जांच पड़ताल करते हैं तो सच्चाई सामने आती है कि किस प्रकार हमें जो क्रियाकलाप होते हैं वो दिखाई देते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पर जो उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ का विकास सर्वप्रथम वहाँ का विकास होना चाहिए था। कि किस प्रकार की समस्याएं यहाँ लोग झेलते हैं, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, उनसे वंचित हैं यहाँ के लोग। तो जिस प्रकार यहाँ के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो कैसे आप ये नारा दे सकते हैं कि उत्तराखंड का विकास होगा? क्या परिदृश्य है हमारे इन जनप्रतिनिधियों का, जो यहाँ इस ऐसे क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र से जाकर सुगम क्षेत्र में जाते हैं और सुगम क्षेत्र में अपनी धन संपदा को और धनाढ्य व्यक्ति बन जाते हैं, और उसके बाद जो उनकी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, उसको भूल जाते हैं और उस क्षेत्र के लिए कार्य कर रत होते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही वहाँ से जुड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीरांगनाओं की फेहरिस्त में शामिल एक नाम से आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। एक ऐसी वीरांगना जो सिर्फ 15 साल की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थी, जिसने अगले 7 सालों में 7 युद्ध और 13 गढ़ जीते। पहाड़ की तिलु रौतेली के नाम से प्रसिद्ध तिलोत्तमा देवी का जन्म 17वीं सदी में पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था। ये वो दौर था जब कत्यूरी राजवंश लगभग समाप्त हो चुका था और कुमाऊं में चंद तो गढ़वाल में पवार राजवंश का शासन था। हालांकि कत्यूरी के वंशज भी अभी भी प्रभावशाली थे और वह जगह जगह पर लूटपाट मचाकर अशांति फैला रहे थे। गढ़वाल और कुमाऊं में तब कई छोटे छोटे गढ़ थे, जिनकी कमान कभी राजा, कभी भड़, तो कभी किसी थोकदार के हाथों में होती थी। कत्यूरी का राजा दामशाही ने तब गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र खैरागढ़ पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसी गढ़ को कत्यूरियों से मुक्त करवाते हुए तिलु रौतेली के पिता और भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे, और इसी घटना ने एक नाबालिग बच्ची को एक वीरांगना बना देने की भी नींव डाली थी। तिलु रौतेली के पिता भूप सिंह गोरला अपनी वीरता के लिए विख्यात थे, और इसलिए गढ़वाल नरेश ने उन्हें जानकोट परगने की फौजदारी सौंपी थी। अपने भाइयों के साथ ही तिलोत्तमा देवी यानी तिलु रौतेली ने बचपन से ही तलवार चलाना, घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही तिलु के गुरु सिद्धत पोखरियाल ने उन्हें इन विधाओं में पारंगत बना दिया था। इसी दौरान तिलु की सगाई ईड़ा गांव के थोकदार के बेटे भवानी नेगी के साथ
हो गई थी, लेकिन तिलू से उसकी शादी नहीं हो पाई। उससे पहले ही वह वीरगति को प्राप्त हो गए। तिलू ने फिर ताम्रू शादी नहीं की। जैसे कि हमने पहले बताया, उस दौर में गढ़वाल में पवार वंश और कुमाऊं में चंद वंश का शासन स्थापित हो चुका था, लेकिन बिखर चुके कत्यूरी राजवंश के कुछ वंशज जगह जगह आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास जारी रखे हुए थे। ऐसा ही एक आक्रमण कत्यूरी राजा धामशाही ने गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र खैरागढ़ पर भी किया था। इलाका गढ़वाल नरेश के अधीन था। उन्होंने अपने गढ़ को बचाने की भरसक प्रयास किया, लेकिन धामशाही की सेना उन पर हावी रही और उन्हें लौटना पड़ा। इसके बाद इस मोर्चे की कमान संभाली राजा भूप सिंह और उसके वीर बेटों ने। भाइयों ने बहादुरी से धामशाही की सेना के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तिलू के पिता भूप सिंह सरायखेत में और उनके दोनों भाई कांडा युद्ध में शहीद हो गए। तिलू के मंगेतर भवानी नेगी भी इस युद्ध में मारे गए। तिलू रौतेली उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी और उनका पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो चुका था। लेकिन तिलू इससे टूटी नहीं, बल्कि उसने अद्वितीय साहस दिखाते हुए धामशाही से बदला लेने की ठानी और अपनी खुद की सेना तैयार की। इस सेना के गठन में उनकी मदद उनके मामा रामू भंडारी, सलाहकार शिवदत्त पोखरियाल और देवकी व बेलू जैसी सहेलियों ने की। तिलू के उत्साह और बुलंद हौसले से प्रभावित होकर उनके क्षेत्र के कई युवा भी उनके साथ शामिल हो गए। बिंदुली नाम की अपनी घोड़ी पर सवार होकर वह धामशाही से युद्ध करने निकल पड़ी। उनकी सेना में डंगवाल, असवाल, गोरला, संजवाण, बंगारी, खुकसाल, ढोंडियाल, पोखरियाल, बौड़ाई, जोशी और सुंदरियाल जैसी तमाम जातियों के लोग शामिल थे। तिलू के नेतृत्व में सेना ने सबसे पहले 2 दिनों तक लगातार लड़ते हुए खैरागढ़ को कथूरिया से मुक्त कराया। वर्तमान में कालागढ़ के नजदीक का यह वही क्षेत्र है जिसका बचाव करते हुए तिलू के पिता शहीद हो गए थे। खैरागढ़ के बाद तिलू ने एक के बाद एक कई गढ़ पर जीत हासिल की। अगले 7 सालों तक उन्होंने कुल 13 किलो पर विजय पाई और इन 7 सालों में तिलू ने जहां जहां युद्ध लड़े और जीते, उनके कुछ निशान और प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। जैसे टकोली खाल में जिस पेड़ की आड़ को लेकर तिलू ने गोलियां चलाई थी, बताते हैं कि उस पेड़ का एक तना आज भी वहां मौजूद है और स्थानीय लोग उसकी पूजा करते हैं। 7 साल तक लगातार युद्ध लड़ते रहने के दौरान तिलू की दोनों सहेलियों के साथ ही उनके मामा रामू भंडारी भी वीरगति को प्राप्त हुए। महज 22 साल की उम्र में तिलू ने विलक्षण शौर्य का परिचय देते हुए अपनी विजय पताका चारों तरफ लहरा दी थी। सभी 13 गढ़ को जीतने के बाद तिलू अपने मूल गढ़ कांडा पहुंची और यहाँ उन्होंने शिवदत्त पोखरियाल के साथ मिलकर अपने पितरों को तर्पण दिया। तिलू ने अपने अदम्य रणकौशल से साबित कर दिया था कि उन्हें रण क्षेत्र में हराना नामुमकिन है। ऐसे में उनके दुश्मनों ने उन्हें खत्म करने के लिए छल और कपट का रास्ता चुना। तिलू जब अपने तल्ला कांडक शिविर के पास ही नयार नदी में स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपने ढाल, कवच और तलवार एक किनारे रख छोड़ी। मौके का फायदा उठाते हुए रामू रजवार नाम के कत्यूरी सैनिक ने निहत्थी तिलू पर छिपकर वार कर दिया। साल 1683 में 22 साल की छोटी उम्र में विराट जीवन जीने के बाद इस वीरांगना की शहादत हो गई। तिलू रौतेली की कहानी आज के नेताओं के लिए एक आईना है जो उनकी कमियों को उजागर करती है। जहां तिलू ने साहस, निस्वार्थता और जनता के प्रति समर्पण दिखाया, वहीं आज के कई नेता स्वार्थ, अकुशल और जनता से दूरी के प्रतीक बन गए हैं। तिलू की कहानी यह व्यंग करती है कि यदि एक 15 वर्ष की किशोरी बिना संसाधनों के इतिहास रच सकती है, तो आज के नेताओं के पास संसाधनों की प्रचुरता होने के बावजूद नाकामी का कोई बहाना नहीं रह जाता।